नमस्ते मित्रों। तो आज हम प्रॉपरली इस मेश का फिर से रिग सेटअप करेंगे। रिग सेटअप इसलिए क्योंकि पिछली बार जो रिग सेटअप किया था उसमें हमने हाथ बाकी रखे थे और मे भी उसको उतने को ही मैं अगर करूँ तो बीच में दूसरे जो वीडियोस थे एक्सप्लेनेशन के रिगिंग के वो उसे क्लैश कर सकते हैं। वैसे तो हम बीच में और भी ऐसे छोटे छोटे एक्सप्लेनेशन वीडियोस बनाएंगे जिससे हम एक रिगिंग के बेसिक लॉजिक को क्लियर करें। बट अगर अभी के लिए एक फुल रिग का हम ये देखें कि मुझे अगर रेडीमेड बोन स्ट्रक्चर बनाना है, जो पूरा स्केलेटन बनाना है जिसे हम आर्मेचर कहते हैं, अगर वो बनाना है तो हमें इसे और क्लियरली ठीक से इनफ लो प्रॉपरली अच्छे से डिटेल में एक बार सारे बोन्स जो आर्मेचर के मिलेंगे उनको ठीक से पोजीशन करनी है। इसी में एक वीडियो शायद क्लियर हो जाएगा या तो फिर 2 वीडियो लगेंगे। वीडियो नंबर्स डजंट काउंट, बट मैं चाहता हूँ कि आप इस चीज़ को ठीक से समझें। हाँ, थोड़ा स्लो जा सकते हैं लेकिन बहुत ज़रूरी है कि अगर यही चीज़ हम बार बार रिपीट करने वाले हैं इन फ्यूचर हमारे हर कैरेक्टर के लिए तो ये स्लो जाना ज़्यादा बेहतर है। जस्ट लाइक पिछले वीडियोस में मैंने कहा था कि लॉन्ग रन जो कहते हैं, शॉर्टकट नहीं लॉन्ग रन, ये चाहिए। तो शुरू करते हैं। तो पहले मैं फ्रंट व्यू में आके मैंने अपने भीमसेन को मैंने सारे मॉडिफायर्स से हटा दिया है। उसका जो लूप है वो भी आप देख सकते हैं। हमने जो रीटोपो किया था वो है और आंखें भी डिटेल में बनानी थी, हमने बना के रखी है, बट इससे भी आगे डिटेल बढ़ेगी। ये हम रिग के बाद भी अपडेट कर सकते हैं। रिग के बाद शायद हम ये भी कर सकते हैं, अनरैपिंग भी कर सकते हैं। इसलिए मुझे वो दिक्कत नहीं है कि हम अनरैपिंग कब करेंगे या रिग कब करेंगे। ऐसा कोई स्पेसिफिक पाथ फ्लो नहीं होगा कि कैसे क्या पहले करना क्या बाद में। ब्लेंडर में यही एक खासियत है कि हम ये सारे काम कभी भी आगे पीछे कर सकते हैं। तो हाँ, और मैंने कई कंपोनेंट्स बॉडी के नहीं बनाए, जैसे कि आईबॉल शायद से बनाया है, लेकिन माउथ के अंदर जो ऑर्गन्स है जैसे कि अपर जॉ विद टीथ, लोअर जॉ विद टीथ, फिर टंग, फिर माउथ कैविटी पूरा, तो वो बनाना बाकी है। मैं उसको फेस रिग के टाइम पे उसको रेडी रखूँगा जो अभी समय है। लेकिन इसके साथ एक और चीज़ कि हमें यही लो पॉली पर ही अगर रिग करना है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। हम इसे रिग करने के बाद इसकी एक डुप्लीकेट बॉडी को हम हाई पॉली करेंगे, उस पर टेक्सचर पेंट करेंगे और उसके बाद या फिर टेक्सचर पेंट और थोड़ी सी स्कल्प डिटेल्स ऐड करके वो सारे स्किन डिटेल्स को एज ए टेक्सचर एक्सट्रैक्ट करके इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। सिर्फ यही ध्यान देना होगा कि उन दोनों वो सारे काम शुरू करने के पहले जो डुप्लीकेट बॉडी क्रिएट करे उसके भी पहले हमें इसको अनरैप करना होगा, जो हम बाद में कर सकते हैं। अभी इंपॉर्टेंट रिग है, तो अभी फिलहाल जो हम रिग कर रहे हैं वो है ऑटोमेटिक रिग, जिसमें हमें आर्मेचर जो प्रीमेड स्ट्रक्चर्स दे रहा है स्केलेटन का कैरेक्टर्स को रिग करने के लिए, हम वो यूज कर रहे हैं। तो पहली चीज ये है। अच्छा, मैंने वायर फ्रेम रखा है बट नो वरीज, मैं Alt Z करता हूँ और वायर फ्रेम चेक कर सकता हूँ, आर पर एक्सरे मोड में देख सकता हूँ अगर मुझे बोन फिर भी नहीं दिखता तो। और अगर मुझे रखना ही है तो मैं ऐसे रख सकता हूँ। सो नाउ शिफ्ट ए आर्मेचर और मैंने रखा है मेटा ह्यूमन रिग। जब क्लिक करता हूँ तो मुझे फेस रिग के साथ मिलता है। तो ये फेस रिग मुझे बहुत सारा काम देगा। अभी अगर मैं फेस रिग को सिर्फ ऑर्गेनाइज कर दूंगा तो भी चलेगा चेहरे के हिसाब से, उसके बाद आगे हम बाकी सारे काम कर सकते हैं। इसमें भी कई सारे करेक्शंस आ सकते हैं। ये ऐसा नहीं है कि ये वेल वर्स्ड परफेक्ट स्केलेटन रिग हो गया आर्मेचर तो हम इसको बस पोजीशन करे रिग करे हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। ये सब काम करेक्शन पर आता है, तब आता है जब हमारा कैरेक्टर उसके साथ मैच हो रहा हो या नहीं हो रहा होता भी हो या नहीं भी हो, फिर भी हमें कहीं ना कहीं कुछ करेक्शंस का ध्यान रखना ही पड़ेगा, कुछ करेक्शंस करने ही पड़ेंगे, कुछ लूप होल्स को निकालना ही पड़ेगा कि ये यहाँ स्किन या उसका वेट पेंट सही नहीं बैठ रहा तो उसे करेक्ट करना पड़ेगा। खासतौर से तो वेट पेंट पर ही प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो अभी फिलहाल मैंने क्या किया है कि मेरे पास ये कैरेक्टर है। अगर मैं इसके डायमेंशंस देखूं तो भीमसेन मेरे अंदाजे से समझो कि युवा अवस्था यानी अपनी एजुकेशन पूरी करके जो दिखते थे, या लाक्षागृह का जो इंसिडेंट था उसके बाद जो भीमसेन थे, मैं समझो कि उसके आसपास का कोई रूप बना रहा और उस वक्त की हाइट में मेरे अंदाजे से मिनिमम 9 फीट मैक्सिमम 10 फीट हो सकती है या फिर 11 फीट। ये मेरी एजम्पशंस हैं, धारणाएं हैं, लेकिन मैं इसे ही मानकर चल रहा हूँ। तो ये समझो कि अगर फीट इंचेस में देखे तो इतने बड़े थे, तो उस हिसाब से मुझे इनको उनके जो स्केलेटन को भी मुझे स्केल करना होगा। स्केलेटन का पिवट पॉइंट यहाँ पर है बेस पे 3D कर्सर के पास। तो मैं इनको किस लेवल पर स्केल करूँ? मुझे स्केल करना है 3 बड़े पॉइंट्स पे। अब 3 बड़े पॉइंट्स कौन से हैं? एक नी, एक पेल्विस और एक क्लेविकल बोन या शोल्डर। ये 3 बड़े पॉइंट्स हैं जहाँ पर आपको स्केल करके कैरेक्टर के साथ अपने आर्मेचर को रिजेंबल करना है और उसके बाद फिर बाकी के करेक्शंस आएंगे फॉर पोजिशनिंग द बोन एग्जैक्टली। तो उसको फिर मैं ये जो एनोटेट है उसको इरेज करता हूँ, वापस ये हाइड कर देता हूँ
और अब हम ऐसा करते हैं कि ये जो बोन स्ट्रक्चर है इसको भी मुझे स्केल करना पड़ेगा। स्केल किया हुआ है तो मुझे इसको समझिए मैं 1.5 रखता हूँ तो देखिए बहुत बड़ा हो जाता है। एट दी एंड मुझे फिर से वही ठीक करना पड़ेगा, तो इसको वापस अंदर करते हैं जैसा था वैसे ही, और फिर कंट्रोल ए और स्केल, सिर्फ स्केल को अप्लाई करेंगे क्योंकि बाकी चीज़ें 0 0 ही थी। अब मुझे एडिट मोड में जाना है, किसके, आर्मेचर के। अच्छा ये मेटा रिग कहा गया है लेकिन ये है एक्चुअली आर्मेचर, जो एक डिटेल प्रोसेस है, डिटेल रिग है जिसमें मेटा रिग में स्पाइन से कनेक्टेड है स्पाइन 1, जिसमें दूसरे स्पाइन बोन्स हैं कनेक्टेड एक दूसरे से। ये देखिए सारे नाम है। अच्छा मुझे इन पर नाम देखना है तो कैसे देखेंगे? चलिए देखते हैं। ये हो गया, हाँ, व्यू पोर्ट डिस्प्ले नेम्स इन फ्रंट, तो ये इन फ्रंट। अब इन फ्रंट का मतलब क्या है कि मुझे बॉडी मैश के होने पर भी मुझे ये आर पार जो अंदर जो बोन पोजीशन करूँगा वो दिखेंगे। अब जैसे मैंने ये बताया, ये देखिए मेटा रिग, ऑब्वियसली ये पूरा मेटा रिग है, जो ये पिवट पॉइंट है ये उसको मेटा रिग गिन रहा है। फिर स्पाइन, तो स्पाइन ये पूरा स्पाइन है लेकिन कौन सा स्पाइन है, ये रहा। इसके बाद स्पाइन 1 2 3 4, 4 के बाद 5, ठीक है। अब इसमें भी हम ऐसे करते हैं तो हमको और डिटेल मिलेगी। 5 के बाद ये 6 जो होता है वो हेड को ये करता है, और उसके अंदर एक फिर से है फेस, जो फेस रिग को कंट्रोल करेगा या वो उसका पेरेंट है। तो ये सारी चीज़ें, तो नाम ऐसे रखेंगे तो ऑफकोर्स हम बहुत मेस हो जाएगा, लेकिन अगर समझना है तो नाम को देखें कैसे है। पेल्विस एल, पेल्विस राइट, चलिए देखते कहाँ पर है। तो देखिए पेल्विस राइट, पेल्विस एल, यानी जो नाम है वो पेल्विस है लेकिन किस तरफ का है, तो डॉट आर यानी राइट साइड, डॉट एल यानी लेफ्ट साइड। उसी तरीके से थाई एल, थाई आर, तो सिमेट्रिकल होना कैरेक्टर का ज़रूरी है। यानी आप कोई भी कैरेक्टर बनाएं, टी पोज, ए पोज, स्टैंडर्ड्स कहते हैं कि अच्छा रिग टी पोज में होता है, यानी हाथ और सीधे होंगे हॉरिजॉन्टली, यहाँ से शोल्डर्स के लेवल पर स्ट्रेट दोनों तरफ से, तो अच्छा रिग माना जाता है या अच्छा रिग कर सकते हैं, थोड़ा और आसानी होती है। लेकिन अगर आपको पता है कि हम यहाँ डील कर सकते हैं तो आप ये पोज जो है एम पोज है उस पर भी कर सकते हैं, ए पोज पर भी कर सकते हैं, और टी पोज तो है ही। तो इसके सहारे ऐसे कई सारे ऑप्शंस है, कई सारे वेज ऑफ रिगिंग है। तो अभी जो ऑप्शंस हमने जो अभी देखे वो है कि नाम कैसे डिस्प्ले करें, हमने कैरेक्टर को बॉडी के ऊपर कैसे दिखाना है, हमें ढूंढना है कि कौन सा नाम क्या दिया हुआ है। वैसे तो नाम हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये जो मेटा रिग जो है इसका खुद का एक सिस्टम है, खुद का एक प्रोसेस है। अब ये जब बोन्स हम सेट कर लेंगे तो उसके बाद यहाँ पर एक जनरेट रिग करके बटन है, जिससे हम अपने कैरेक्टर का जो बोन स्ट्रक्चर जो है, जो स्केलेटन है या आर्मेचर है, उसमें कंट्रोलर्स ऐड करवा देंगे। तो ये एक चीज़ है। अब इसमें अगर मैंने रिग कर दिया और रिग करने के बाद मुझे फेस के बोन्स को अपडेट करना है, उसके रिग को अपडेट करना है, तो वो करके मैं अपग्रेड फेस रिग करूँगा तो वो फिर जो चेंजेस किए थे रिग होने के बाद उसको अपडेट करेगा। वैसे ये आर्मेचर किस लेवल पर मिलता है या किस तरीके से मिलता है, वो रिगिफाई करके जो बटन, रिगिफाई करके जो एक मॉडिफायर है या फिर कहें कि एक एड ऑन है जो हमें आसानी से ये रिग बनाने में हेल्प करता है, जो आपको इन बिल्ट आपको ब्लेंडर में आपके प्रेफरेंसेस के अंदर, यहाँ एडिट से प्रेफरेंसेस, यहाँ पर एड ऑन, इसमें आप सर्च करेंगे रिगिफाई तो आपको ये मिल जाएगा। ये इनबिल्ट है, आपको ऑन करना है और फिर आपको क्लोज करके सेटअप स्टार्ट करना है। तो ये एक चीज़ होगी। हम रिगिफाई के सहारे कई सारे नाम ऑफ आवर डिटेल्स आर्मेचर हम दे सकते हैं। कई सारे ऑप्शन है इसमें, कितने बोन ग्रुप्स है, कितनी डिटेल है रिगार्डिंग टू व्हाट वी कॉल इट आर्मेचर, उसका पूरा अपडेट दिया हुआ है।
इसका यूज़ हम बाद में कभी करेंगे, लेकिन अभी सिंपली बस आंख बंद करके मुझे एक फटाफट रिग खड़ा करना है। हाँ, ये फटाफट एक बार में हो सकता है, लेकिन मैं इसको आपको एक या 3 वीडियो में समझाऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये भी चीज़ थोड़ी ढंग से की जाए, जितना मैं डिटेल में जाता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये बार बार किया जाए और गलत ही होता जाए। तो अब इसमें क्या करना है कि मैं ये जो बोन स्ट्रक्चर जो सिलेक्ट किया है मेटारिक, उसको आर्मेचर जो है उसको सिलेक्ट करूँगा, ऑब्जेक्ट मोड में है, तो अभी टैप करूँगा। टैप करने के बाद मैं किसी भी बोन के एंड पॉइंट और स्टार्ट पॉइंट को सिलेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन ये जो बोन का जो एंड पॉइंट है ये एंड पॉइंट नहीं है, ये स्टार्ट पॉइंट है इस बोन का, ठीक है। और इस बोन के लिए वो एंड पॉइंट है। तो इस तरीके से ये सारा काम होता है। तो अगर आपको देखना है कि मल्टीपल एंड पॉइंट्स और मल्टीपल बोन है, तो देखिए ये जो है ये स्पाइन का कौन सा है आपको देखना है, तो ये स्पाइन 3 है। उस बोन को सिलेक्ट किया तो उसका स्टार्ट पॉइंट और उसका एंड पॉइंट सिलेक्ट हुआ है। और अगर देखें तो उसके अंदर स्पाइन 4 जो बोन है उसका स्टार्ट पॉइंट है और इधर उसका एंड पॉइंट है। तो ये सब चीज़ें हैं, यानी क्या किया है कि जो ये जो पार्ट है वो नेक के लिए है, ये जो पार्ट है कहाँ तक, यहाँ तक वो पूरा स्पाइन है। ये 2 बोन अकेले पेल्विस का काम करते हैं। ये पूरा ब्रेस्ट एरिया, चेस्ट एरिया, ये सारे मसल्स का काम में आएगी। रिब्स होती हैं उसके लिए भी ये थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस रखते हैं। ये पूरा सेपरेट हैंड जो है वो हाथ पूरा जो ऑपरेट होगा वो है, उसके अंदर भी सिर्फ रिस्ट तक है, पाम जो होता है उस तक, रिस्ट तक। उसके बाद फिर फिंगर्स सारे सेपरेटली हैं। सेम वे फेस के लिए है, फेस में हेड के लिए अलग पूरा बोन दिया है। उसके बाद ये भी है फेस के लिए, ये जो रिग है उसके लिए ये कंट्रोल दिया है, हेड के लिए ये पूरा साथ में होगा। तो ये सारे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हमको क्या करना है, अभी हम अगर बिना कुछ सोचे समझे काम करें तो वो ये है कि हमको बोन्स को पहले पोजीशन करना है। पोजीशन कैसे करेंगे, तो मैं यहाँ पर पोजीशन करने के लिए, अब हमारा पूरा एरिया सिमेट्री है, तो एक्स जो यहाँ दिया है, अप्लाई चेंजेस टू मैचिंग बोन्स ऑन अपोजिट साइड ऑफ एक्स एक्सेस। इसीलिए पहले मैंने जैसे बताया कि आपका कैरेक्टर सेंटर एट दी ओरिजिन होना चाहिए, ऑन दी ओरिजिन, और सिमेट्रिकल होना चाहिए एक्स एन माइनस एक्स के हिसाब से। सो आप जब भी काम करें तो पूरा आर्मेचर भी आपको आधे हिस्से में ही काम करना है, दूसरे हिस्से में आपका आर्मेचर खुद ही सेट हो जाएगा, जैसे कि मिरर मॉडिफायर। तो मैं इसे ऐसे लेता हूँ तो ये ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो अभी टेम्पररी में इनको पूरा सिलेक्ट करता हूँ। तो अभी क्या हो रहा है कि मैंने ऑन नहीं किया, इसको ऑन करूँगा तो देखिए हुआ। इसको रोटेट करते हैं, ये भी हो गया, फिर शिफ्ट सेट, एक्स, ये भी हो गया। तो इसको यहाँ रखता हूँ। अभी नीचे से सेट करते हैं, ये आ गया, इसको डी सिलेक्ट करता हूँ और इसे ऐसे रखता हूँ। फिर से थोड़ा सा अब यहाँ पर, हाँ, यूँ, और इधर और ये इधर, ठीक है। इसे मैं, हाँ, इसे ऐसे रख सकते हैं। फिर ये बोन यहाँ रखता हूँ। अब यहाँ एक तरीका था पहले कि ये बेंड के लिए स्पेसिफिक एक स्पेशल बोन रखा जाता था, तो हम वैसा बोन रख सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से अभी इसमें वो चीज़ नहीं करते, हम फिर कभी करेंगे। तो अल्ट जेड में मैं पेल्विस को ठीक से पोजीशन करता हूँ। पेल्विस ज़्यादातर मुझे यहाँ कंट्रोल चाहिए, दूसरा मुझे समझो यहाँ कंट्रोल चाहिए। ये बोन यहाँ पर आएगा, इसे चाहिए तो हम इधर रख सकते हैं, यूँ, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर भी रख सकता हूँ, ठीक है। ये होगा इधर, ये यहाँ पर,
ये होगा चेस्ट से थोड़ा इधर, ये होगा ठीक इधर। नेक पर मैं थोड़ा सा ध्यान दूंगा, ऐसे यूं, ये भी, इसे भी, फिर ये इधर आएगा और ये मैं ऐसे रखता हूँ, ठीक है। कान को हटा के इसको, अब इसको मैं स्केल नहीं करूँगा, इसको भी बाकी बोन्स की तरह पोजीशंस करेंगे। तो ये इधर, ये इधर, इसे मैं यहाँ रखता हूँ, इसे यहाँ रखते। चलिए फ्रंट से देखते, इधर आएगा, इधर आएगा। आई थिंक ये सही लग रहा है। ठीक है, थोड़ा बहुत सही जा रहा है। ये बोन, ये पेल्विस, फिर ये सही है, और ये नी, ठीक है। इसको यहाँ रखते, टॉप में जाते हैं, ये जो पार्ट है उसको यहाँ रखते ऐसे, और ये जो पार्ट है वो इधर रखते हैं, तो ठीक रहेगा। थोड़ा सा इधर, यस। अब ये क्यों किया, क्योंकि बैक से देखें तो ये एल्बो इस एल्बो पोजीशन पर ही आना चाहिए, ये इसके ठीक सेंटर में आना चाहिए, ये भी इसके ठीक सेंटर में आना चाहिए। उसी तरीके से हमको सारे काम करने। यहाँ पर ये थोड़ा सा, हाँ, तो यूँ सही से हो गया। अब ये जो है ये स्ट्रेट है, ये देखिए, ये ठीक है, स्ट्रेट है ना, ये स्ट्रेट की तरह है, लेकिन ये स्ट्रेट नहीं है। कंट्रोल आर करके मैं ऐसे रोटेट कर सकता हूँ, ठीक है। कंट्रोल आर, मुझे ये ऐसे स्ट्रेट चाहिए, वैसे इसे भी कंट्रोल आर, इसे भी कंट्रोल आर। तो क्या होता है कि ये थोड़ा सा करेक्ट बेंड क्रिएट होगा, करेक्ट ये क्रिएट होगा। पोजीशनिंग, ठीक है। इससे एक फ़ायदा होता है कि जब बेंड होता है तो सही से बेंड होना चाहिए। अच्छा, इसमें भी ये जो बोन है इसे थोड़ा ऐसे रखते हैं, क्योंकि ये स्ट्रेट, ये परफेक्ट आना चाहिए। फिर से थोड़ा सा, ये ठीक है, यहाँ तक सही लग रहा है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे पोजीशन करेंगे रिस्ट को, उसके फिंगर्स को, क्योंकि वो भी एक काफ़ी समय लेने वाला प्रोसेस है। मतलब एटलीस्ट एक पूरा वीडियो उसी पर जाएगा, क्योंकि वो सही से पोजीशन होगा तो रिग भी बहुत अच्छे से होगा। क्यों? क्योंकि फिंगर्स बहुत नज़दीक होती है। जितना सही पोजीशन बोन्स की इन फिंगर्स में होगी, उतना कम समय जाएगा वेट पेंट में। समय जाएगा लेकिन कम जाएगा, और बाकी चीज़ें बहुत सही से बैठी है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि ये अगर मैं थोड़ा सा ऐसे रखता हूँ, अब इसको मैं क्या करूँ, हाँ, इन फ्रंट से हटाता हूँ, वायर फ्रेम रखता हूँ, तो ये सही लग रहा है, ठीक है। ये कुछ कुछ सही लग रहा है, ये बहुत बाहर आ गया। हाँ, अब यहाँ देखो, ये रोल सही लग रहा है, नहीं, कंट्रोल आर, ये ठीक है। तो उसके हिसाब से कंट्रोल आर, ये भी ठीक है।
तो हाँ, इसे भी ऐसे तो इसे थोड़ा सा ऊपर रखे तो अच्छा है। ठीक है, ये इतना हमने कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, और आगे हम पहले फिंगर्स को करेंगे, उसके बाद लास्ट में फीस को करेंगे। जब तक पोजीशन सारे बोन्स की सही नहीं हो जाए, जो भी पोजीशंस आपके इस आर्मेचर में है, जो भी बोन्स आपके इस आर्मेचर में है, उसके अलावा और कोई चीज़ अभी मत सोचिए। करेक्ट कैरेक्टर आपका बना हुआ है तो फिर करेक्ट बोन स्ट्रक्चर्स एंड इट्स पोजीशन सही होनी चाहिए, जो आपको विजुअली ज़्यादा देख कर काम करना है, ना कि एथिक्स या ना कि कोई स्टैंडर्ड या ना कोई डायग्राम देख के। डायग्राम आपको एक अंडरस्टैंडिंग दे सकता है, लेकिन आपका कैरेक्टर उस डायग्राम के जैसा नहीं होगा। तो ऑफकोर्स आपको उसकी थियोरी को समझना है, उसके लॉजिक को समझना है, और आपके कैरेक्टर पे उन बोन, आपके जो कैरेक्टर के जो बोन्स आपने बनाए, उनको उस मेश या उस वॉल्यूम के हिसाब से आपको इम्प्लीमेंट करना है, रिपोजिशन करना है या पोजिशन करना है। जब तक आपका ये चीज़ सही नहीं होता तब तक आप कोई कंट्रोलर यूज़ ना करें, ये मेरा सजेशन है। क्योंकि हम उत्साहित हो जाते हैं जब एक पूरा कैरेक्टर का हाथ पाँव भी ठीक से दिखने लग जाते हैं, तो हमें लगता है कि अब हम रिग कर लेंगे, फटाफट हो जाएगा, वो ऑटोमेटिक है। आर्मेचर ऑटोमेटिक सही है, हम ऑटो रिग कर सकते हैं, हमारे पास ये इनबिल्ट रिगिफाई एड ऑन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये सब चुटकियों में हो जाएगा। चुटकियों में हो सकता है, वो सिर्फ एक एक्सप्लेनेशन है, एक एक्सप्रेशन है कि ये सब चुटकियों में हो गया, लेकिन उसके पीछे इस प्रोसेस के बगैर वो चुटकियों में नहीं हो सकता। तो इन चीज़ों को समझिए, गो डीप, थिंक बिफोर यू पोजिशन एनी बोन। तब तक मत सोचिए, और कोई भी बोन एक साथ या बारी बारी सही करेक्ट हो गया, इसको बाद में छेड़ने की जरूरत है, ऐसा नहीं है। आपको पूरे बॉडी स्ट्रक्चर का जो स्केलेटन है उस पर सब पे नजर रखनी पड़ेगी, अगर आप किसी भी एक बोन को जरा सा भी रिपोजिशन करते हैं तो ये ध्यान रखिए। तो ठीक है, आपको मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और हम इस आर्मेचर के फिंगर्स को पोजिशन करेंगे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।